खुदा यीशु मसीह नासरी के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में, यहोशुआ हमेशियाह के नाम में आप सबको तमाम ईमानदारों को तहसीन और शिकाना की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु का नाम मुबारक हो, वो नाम जो सब नामों से आला है, जिसके आगे हर एक घुटना झुकता है। हम नए और पुराने अहद को सीख रहे हैं। हम कलाम में से तौरेत और फ़ज़ल के हवाले से सीखते हुए साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह खुदावंद का जो नया अहद है वो किस कौम के साथ बांधा गया, किन लोगों के साथ बांधा गया, कैसे बांधा गया और हम उसमें कैसे शामिल होते हैं। कल हमने सीखा रोमन्स चैप्टर 11 में से रोमियो का ख़त उसका 11वां बाब, और उसमें हमने देखा कि किस तरह पैबंद होना या ग्राफ्टेड इन जो है, यानी कि हम जो ग्राफ्ट इन हुए हैं, हम पैबंद हो गए हैं, पैवस्ता हो गए हैं, उसका क्या मतलब है। तो अहद को अगर रिसीव करना है, क्योंकि ये देखें कि बाइबल क्लियरली बताती है कि अहद जो नया है वो भी बनी इसराइल के साथ ही बांधा गया है, यानी कि इसराइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ। कहीं पर भी कोई भी अहद बाइबल के अंदर किसी भी किताब में चले जाएं, किसी भी सफ़ा पर चले जाएं, जेंटाइल के साथ कभी खुदा ने कोई अहद नहीं बांधा। हर चंद के हम जेंटाइल थे, लेकिन जैसे ही हम मसीह में शामिल होते हैं और हम ये कहते हैं कि हम उस अहद का हिस्सा बनते हैं, तो फिर साथ ही हम इसराइल का हिस्सा भी बन जाते हैं। ये एक बड़ी ज़रूरी बात है समझना, क्योंकि जब तक हमें ये समझ नहीं आएगी तब तक हमें खुदा के हुक्मों पर अमल करने की ख्वाहिश ही नहीं पैदा होगी। क्योंकि लोग जो हैं वो ये चीज़ नहीं समझते। हम ये बिलीव करते हैं कि हम जेंटाइल थे और मसीह पर ईमान ले आए हैं, अभी भी हम जेंटाइल ही हैं। और लोगों से पूछें, कहते हैं कि हम जेंटाइल क्रिश्चियन हैं, यानी कि हम जेंटाइल भी हैं, क्रिश्चियन हैं, लेकिन जेंटाइल हैं साथ। इसलिए हमें जो है वो हम पर ये चीज़ें लागू नहीं होती, यानी कि ये अहकाम हमें मानने की क्या ज़रूरत है, इस काम से क्या लेना देना। और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, जबकि लोगों को ये चीज़ की रियलाइजेशन नहीं है कि जो मसीह पर ईमान ले आता है वो फिर जेंटाइल नहीं रहता, वो गैर कौम का नहीं रहता। जैसा कि पतरस के ख़त में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पतरस के ख़त में देख लें। जो लोग ये कहते हैं कि जेंटाइल हैं, हम अभी भी जेंटाइल ही हैं। जब यीशु मसीह के अंदर आ गए तो मैं आपको ये आयत दिखाता हूँ, पतरस का पहला ख़त उसका 2 बाब और उसकी 10वीं आयत। पहला पतरस 2 बाब और 10वीं आयत, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 10 लिखे कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, यानी जेंटाइल थे। ऑब्वियसली अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप जेंटाइल थे, इस पे भी एक बहस है काफ़ी लंबी। जैसा मैंने कल के ऑडियो में बताया कि हम 10 कबीलों का हिस्सा हैं, लेकिन चलें अगर हम मान भी लें कि हम जेंटाइल थे, कोई उम्मत ना थे, हालांकि ये जो आयत है ये 10 कबीलों के लिए लिखी गई थी होसिया नबी की मार्फत, लेकिन पतरस रसूल इस आयत को कोट कर रहे हैं। होसिया पहले और दूसरे बाब में ये आयत लिखी हुई है। लिखे कि पहले तुम कोई उम्मत ना थे, यानी जेंटाइल थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। और खुदा की तो एक ही उम्मत है, वो है इसराइल, बनी इसराइल। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। सो खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने हमें गैर कौम यानी जेंटाइल में से निकाला और खुदावन ने हमें शामिल किया है। एक और मैं हवाला आपके सामने रखता हूँ, इफ्सियों का ख़त उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत, इफ़िशियंस चैप्टर 2 वर्स 11। बस याद करो कि तुम जो जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो, और वो लोग जो जिस्म में हाथ से किया हुए खतना के सबब से मख्तून कहलाते हैं, यानी यहूदी तुमको नामख्तून कहते हैं। तुम अगले ज़माना में मसीह से जुदा
और इसराइल की सल्तनत से खारिज और वादा के अहदों से नावाकिफ़ और ना उम्मीद और दुनिया में खुदा से जुदा थे। यानी कि हमारी क्या हालत थी जब हम जेंटाइल थे, ना मखतून थे, मसीह से हम जुदा थे, हमें पता ही नहीं था। इसराइल की सल्तनत से खारिज थे, यानी कि अगेन ये 10 ट्राइब्स की बात हो रही है, लेकिन चले हम जेंटाइल्स के ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं कि हम इसराइल की सल्तनत से खारिज है। दैट मीन्स कि जो मसीह में आता है वो इसराइल की सल्तनत में शामिल हो जाता है, वरना वो इसराइल की सल्तनत से खारिज रहता है। और जो शख्स इसराइल की सल्तनत से खारिज होता है वो वादा के अहदों से नावाकिफ़, नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा रहता है। ठीक है, जैसा यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो नया अहद है वो तो इसराइल की सल्तनत के साथ है। क्योंकि आपने साफ पढ़ा है कलाम में, इब्रानियों के ख़त में साफ लिखा है कि वो इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा। तो जब नए अहद का हिस्सा बनेंगे तो फिर हमें इसराइल की सल्तनत में शामिल होना पड़ेगा। अब यहाँ पर लफ्ज़ जो है वो कॉमनवेल्थ ऑफ इसराइल है, यानी कि इसराइल की सल्तनत। तो जो सल्तनत होती है, बादशाही होती है, उसका एक कानून होता है। सो जब हम उस सल्तनत का हिस्सा हैं तो उसके कानून से नहीं भाग सकते। और लिखा है कि हम नावाकिफ़ थे अहदों से, वादों से। अब यहाँ पर कौन से अहद की बात हो रही है? लिखा है कि अब यहाँ पर 2 अहदों की जिक्र है। लिखा है कि वादा के अहदों से नावाकिफ़ थे। कितने अहद हैं? 2 अहद, पहला अहद और दूसरा अहद, यानी पुराना अहद और नया अहद। साफ लिखा है कि देखो मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा, ये उस अहद की मानद ना होगा जो उनके बाप और दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था। यानी कि 2 अहदों की बात हो रही है, 2 कवनेंट्स। सो ओल्ड कवनेंट भी इसराइल के साथ है एंड न्यू कवनेंट भी इसराइल के साथ ही है। तो फिर हमारा क्या ठिकाना हुआ? यही चीज़ मैं आपको बार बार याद दिला देना चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहता हूँ कि आपके जहन नशीन हो जाए, ये बात आपके दिल में उतर जाए, क्योंकि यही खुदा चाहता है। लिखे ना कि मैं अपने कानून उनके जहन में डाल दूंगा, उनके दिल पर लिख दूंगा। कौन सा कानून? शरीयत की बात हो रही, खुदावंद की शरीयत, खुदा के अहकाम। जैसा खुदावंद का बंदा कहता है कि मैंने तेरी शरीयत को, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ़ गुनाह ना करूं। कौन से कलाम की वो बात कर रहा था? ज़बूर 119 पूरा का पूरा खुदावंद की शरीयत के वाले से लिखा गया है। सो जब तक हम उस अहद में शामिल नहीं होते, हम मसीह से भी जुदा रहते हैं, इसराइल से भी खारिज होते हैं और वादों से भी नावाकिफ़ रहते हैं, ना हमें कोई उम्मीद होती है, दुनिया में खुदा से जुदा हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मसीह में आ जाते हैं, मखतून कहलाए जाते हैं, हमारे दिलों का ख़तना भी होता है। मसीह से जुदा की बजाय मसीह के अंदर शामिल हो जाते हैं। इसराइल की सल्तनत से खारिज होने की बजाय इसराइल की सल्तनत के अंदर शामिल हो जाते हैं। वादा के अहदों से नावाकिफ़ नहीं रहते। क्यों? क्योंकि हमें अहद का पता चल जाता है, पहले भी और दूसरे अहद का भी, पुराने का भी और नए अहद का भी। हालांकि लफ्ज़ उसको पुराना कहना जो है वो ठीक नहीं, इसको पहला अहद कह सकते हैं और फिर नया अहद यानी दूसरा अहद। और लिखा है कि मगर और दुनिया में खुदा से जुदा थे, तो अब हम खुदा से जुड़ गए, क्योंकि मसीह में जैसे ही आते हैं तो खुदा से कैसे जुड़ते हैं? फर्जंद कहलाते हैं, बेटे और बेटियां कहलाते हैं। मगर तुम जो पहले दूर थे, अब यीशु मसीह में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो। नज़दीक हो गए हो, नज़दीक हो गए हम खुदा यीशु मसीह के खून के सबब से। खुदा का शुक्र हो, खुदा उनके नाम की तारीफ़ हो। खुदावन का बेहद शुक्र करते हैं हम, क्योंकि उसने हमें बरकत दी है, उसने हमें निजात दी है, उसने उस अहद में हमें शामिल किया है। कल जब मैं नई ऑडियो बनाऊंगा उसमें मैं, क्योंकि अभी ऑडियो में इतना टाइम नहीं रहा कि मैं आपको पुराने और नए
पहले और दूसरे अहद के बारे में बता सकूं, क्योंकि ये दोनों अहद जो हैं ये दो मुख्तलिफ़ किताबों में लिखे हुए हैं। पहला अहद जिसको लोग पुराना अहद कहते हैं वो खुरूज की किताब यानी कूच की किताब या एक्सोडस में लिखा है, और जो नया अहद है जिसके बारे में लिखा है कि मैं नया अहद बांधूंगा, जो दूसरा अहद है जिसको लोग नया अहद कहते हैं, वो इस्तिस्ना की किताब या वविस्तसार की किताब या डिट्रोनमी की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। लोगों को ये मालूम नहीं है। लोग समझते हैं, लोगों से पूछा जाए कि नया अहद कहाँ पर लिखा है, यानी कि चले पुराने अहद का तो हमें पता है कि मूसा नबी की मार्फत वो अहद दिया गया, और हम कहते हैं ये पुराना अहदनामा है, ये पुराना टेस्टामेंट है। फिर जब सवाल किया जाता है कि न्यू टेस्ट यानी कि नया अहदनामा कहाँ पर लिखा है, नया अहदनामा यानी कि मूसा को जो वो किताब दी गई थी, और मैं टेस्टामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कवनेंट की बात कर रहा हूँ। तो वो कवनेंट लिखा गया था, एक अहद बांध कर एक साइन जैसे ट्रीटी साइन की जाती है, एक मुआहदा किया जाता है, वो लिख दिया गया था, तख्तियों पर लिखा गया था वो, और मूसा के हाथ में थमा दिया गया था। मूसा नबी को कहा गया था ये अहद है, पढ़कर सुनाया गया। लेकिन नया अहद कहाँ पर लिखा हुआ है? खुदा यीशु मसीह ने तो कोई वो एक मुसवदा नहीं लिख के दिया था कि जी ये देखें जी मूसा ने भी एक पेपर प्रोड्यूस किया था, अब हम भी एक पेपर प्रोड्यूस करेंगे, दिस विल रिप्लेस दी ओल्ड वन, ये जो है ये पहले को ख़त्म करेगा, अब जो है ये लिखना है। नहीं, सरमन ऑन द माउंट जो है वो नया अहद नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस गलत फहमी का शिकार हैं कि जो पहाड़ी वाज है वो शायद नया अहद है। वो नया अहद नहीं है, वो एक फ़र्क चीज़ है। वो खुदा यीशु मसीह पुराने अहदनामे को ही री एक्सप्लेन कर रहे थे, कि उसमें भी लोगों को ये समझने और जानने की ज़रूरत है कि वो जो बिट है कि अगलों से कहा गया था वो भी पुराने अहदनामे में से लिया गया है, या फिर रबियों की तालीम के वाले से उसका जिक्र है। और ये जो कहना कि अब मैं तुमसे कहता हूँ, यीशु मसीह ने जो अपना एडिशन यानी जो दिया है, अपना एक इंटरप्रिटेशन दिया, वो भी शरीयत या तौरेत या पुराने अहदनामा में से ली गई। मसलन अपनी गाल फेर देना, देखे ना कि तमाचे मारे तो अपनी गाल फेर दे, ये आयत जो है ये नोहा की किताब में लिखी हुई, यिर्मयाह नबी की मार्फत दी गई। अपने दुश्मन से मोहब्बत करो मैं तुमसे कहता हूँ, ये आयत जो है ये ये भी पुराने अहदनामे में लिखी, इमसाल की किताब में लिखी हुई है, मूसा की तौरेत में लिखी हुई है, दुश्मनों से प्यार करो। ये जो बात थी कि दुश्मन से अदावत करना है, कि अपने पड़ोसी से अपनी मान मोहब्बत लेकिन दुश्मन से अदावत करना, ये आयत कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखी हुई कि अपने दुश्मन से अदावत करो। लेकिन उन बाइबल में खुदा यीशु मसीह ने लिखा है मत्ती की इंजील में कि अगलों से कहा गया था तुमने सुना था। तो ये कहाँ से सुना था? ये रब्बियों की तालीम थी, जो कि एडिड लॉ जिसको कहते हैं, या ओरल तोरा, या जो असल तौरेत है उसके ऊपर अपनी जो तावीलें रब्बियों ने डाली हुई थी, ये उसकी बात हो रही थी। सो खुदा यीशु मसीह ने वो एक पॉइंट उसमें से भी उठाया था। लेकिन अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख, ये भी मूसा की तौरेत में लिखा हुआ है। खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल जान ताकत और अकल से मोहब्बत कर, ये भी मूसा की तौरेत में लिखा हुआ है। हालांकि लफ्ज़ ये कहना मूसा की तौरेत ये गलत है, क्योंकि मूसा की नहीं खुदा की तौरेत है। लेकिन चलें, आपकी आपके आसानी के लिए मैं ये कह रहा हूँ, खुदा की शरीयत है, मूसा की नहीं शरीयत है। मूसा कौन होता है? शरीयत को लिखने वाला खुदावंद खुदा ने लिख कर मूसा को दी। मूसा नबी तो वसीला थे। सो मसीह यस्सु ने आकर जो है वो कहीं पे भी ऐसा कोई पेपर नहीं लिखा कि जी ये नया अहद है इसको अब रिटर्न कर लें, जैसे मूसा ने किया था। लेकिन मसीह ने यस आकर दूसरा अहद जिसको नया अहद कहते हैं अप्लाई ज़रूर किया था। अब मज़े की बात यह है कि नया अहद कहाँ पर लिखा है ये हम आपको कल ज़रूर बताएंगे। हाउएवर, सीखने की बात यह है कि जेंटाइल के साथ कोई अहद नहीं है। गैर कौम वाले को खुदा ने यह हुक्म दिया था कि अब तुम इसराइल की सल्तनत से खारिज नहीं बल्कि वापस इसराइल के अंदर आकर पैबंद हो गए हो, तुम पैवस्ता हो गए हो, तुम हिस्सा बन गए हो, तुम खुदा की बादशाही का हिस्सा बन गए हो। हम फिल हकीकत इसराइली बन गए हैं। हम माने या ना माने,
अगर हम खुदावंद में हैं तो हम इसराइली हैं, हम उसकी कौम बनी इसराइल का हिस्सा है। हम वो डालियाँ हैं जो बीच में जोड़ दी गई हैं, पेवंदकारी कर दी गई है, ग्राफ्टिंग हमारी की गई है। तो ऑब्वियसली वही पानी नीचे से अब ऊपर आएगा तने में से, और वो हमें भी मिलेगा, और वो पानी इस कलाम का पानी है जिसको हम शरीयत कहते हैं। हर चंद के हमें लावी की तरह नहीं मान सकते, रब्बियों की तालीम नहीं मान सकते, लेकिन हम खुदा के हुक्मों को बल्कि सिद्क के तौर पर ज़रूर पूरा करेंगे। यहूदी के तौर पर नहीं, मसीही के तौर पर और मसीह यस्सु को सामने रखते हुए पूरा करेंगे। उसको बोझ समझ के नहीं, बल्कि खुशी के साथ फर्माबरदारी और ताबेदारी को सामने रखते हुए पूरा करेंगे। ये है फ़र्क नए अहद में और पुराने अहद में। तो खुदा आपको बड़ी बरकत दें, खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता जाए। हम इस मौजू पे, नए और पुराने अहद के मौजू पे और ज़्यादा बात भी करेंगे चंद दिन तक। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकाना का सलाम। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा आपके साथ हो। हम खुदा की तारीफ़ करते, सिताइश करते और हमदो सना करते हैं। इब्रानियों के ख़त की स्टडी को हम कैरी ऑन करते हैं, और इब्रानियों 8 बाब में आजकल हम देख रहे हैं ये लॉ एंड ग्रेस यानी तौरात और फ़ज़ल का सिलसिला है, और इसके अंदर हम न्यू कवनेंट के बारे में सीख रहे हैं। जो हमारी लास्ट ऑडियो थी उसमें हमने देखा कि ग्राफ्टेड इन क्या है, यानी कि हम कैसे ग्राफ्ट इन होते हैं। उसके बाद हम कैसे इसराइल का हिस्सा बन जाते हैं, कॉमनवेल्थ ऑफ इसराइल के अंदर आ जाते हैं। इसराइल की सल्तनत से हम खारिज थे, तो हम जो उम्मत बन गए, हम जो इसराइल बन गए, वो कैसे बनते हैं। और रीज़न उसका ये है कि जो नया अहद है वो सिर्फ़ और सिर्फ बनी इसराइल यानी कि और बनी यहूदा के साथ बांधा गया है। तो हमें उस नए अहद में अगर शामिल होना है तो हमें इसराइल का हिस्सा बनना होगा, हमें जो है वो इसराइल के अंदर शामिल होना होगा, क्योंकि और कोई सूरत नहीं है। यीशु मसीह ने जब हमारे लिए जान दी, हमारे लिए खून बहाया, तो हमें वो इसराइली बना देता है, हमें वो अपने लोग, अपनी कौम में शामिल करता है। हमारे लिए कोई नई कौम सेटअप नहीं कर रहा। और जो लोग ये जो समझते हैं कि हम चूँकि मसीही हैं तो हम एक अलहदा कौम बन गए, नहीं, वो गलत सोच है, गलत नज़रिया, बाइबल के मुताबिक नहीं है। ठीक है, हम कौम विद इन कौम का नज़रिया भी सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल ये हमें बताती है कि हम फिल हकीकत इसराइली हैं, हम खुदावंद के लोग हैं, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। तो और जो है उसमें कोई ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उस कौम का हिस्सा है जो कि खुदा यीशु मसीह की कौम है। अगर हम उस कौम का हिस्सा हैं तो फिर हम पर वो तमाम चीज़ें अप्लाई भी होंगी जो उस कौम की बरकतों के वाले से हैं, उस कौम के जितने वादे हैं वो हम पर अप्लाई होंगे, और हमें जो है खुदावंद के वो तमाम अहकाम को भी मानना होगा जो कि खुदावंद ने हमें दिए हैं कौम में रहते हुए। आज हम देखेंगे, लिखे ना कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। तो लिखा है कि उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था। ये 9वीं आयत में पढ़ रहा हूँ, 8वें बाब की। मैं चाहता हूँ कि ये पैसेज आपको क्लियरली समझा दिया जाए ताकि इससे आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएँ और इससे आपको बरकत मिले। लिखा है कि उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। यानी कि ये जो अहद है ये नया अहद है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो नया अहद है, जिसको नया अहद वो कह रहा है, वो यिर्मयाह नबी उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये आयात जो हैं ये हर चंद के इब्रानियों में लिखी गई हैं, और आमतौर पर लोग समझते हैं कि वो चूँकि इब्रानियों यीशु मसीह के बाद था तो इसलिए वो पीछे की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन इब्रानियों का जो राइटर है वो ये आयात यिर्मयाह से ले रहा है, ये आयात पहले यिर्मयाह ने कही है। तो दैट मीन्स कि जो नया अहद है जिसके बारे में बात की जा रही कि मैं नया अहद बांधूंगा, ठीक है, तो वो नया अहद यिर्मयाह से भी पहले लिख दिया गया। यानी कि वो पीछे की तरफ इशारा कर रहा है कि वो अहद जिसको नया लोग समझते हैं या नया जानते हैं, वो अहद जो है हम उसके बारे में
सीखेंगे। इससे पहले कि हम नए अहद के बारे में सीखें, मैं आपको थोड़ा पुराने अहद के बारे में या पहले अहद के बारे में बताता चलूँ। अगर हम खुरूज की किताब में जाएं, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 24 है और उसकी आयत नंबर हम देखेंगे 4। तो एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 4 लिखा है कि मूसा ने खुदावंद की सब बातें लिख लीं और सुबह को सवेरे उठकर पहाड़ के नीचे एक कुर्बान गाह और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हिसाब से 12 सतून बनाए। और उसने बनी इसराइल के जवानों को भेजा जिन्होंने सुख्ती कुर्बानियाँ चढ़ाईं और बैलों को ज़बह करके सलामती के ज़बीहे खुदावंद के लिए गुजराने। और मूसा ने आधा खून लेकर बासनों में रखा और आधा कुर्बान गाह पर छिड़क दिया। और फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। अब ये पहला अहद है जिसको पुराना अहदनामा कहा जाता है या पुराना अहद कहा जाता है। तो उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। तब मूसा ने उस खून को लेकर लोगों पर छिड़का और कहा कि देखो, ये उस अहद का खून है जो खुदावंद ने इन सब बातों के बारे में तुम्हारे साथ बांधा है। और तब मूसा और हारून और नदब और अबीहू और बनी इसराइल के 70 बुजुर्ग ऊपर गए और उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा और उसके पाँव के नीचे नीलम के पत्थर का सा चबूतरा सा था और जो आसमान की माने शिफाफ था। और उसने बनी इसराइल की शुरफा पर अपना हाथ ना बढ़ाया, सो उन्होंने खुदा को देखा और खाया और पिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह जो पहला अहद है बांधा जा रहा है। बनी इसराइल की जो पहली नस्ल है जो कि मुल्क मिस्र से निकली, उसके साथ वो अहद बांधा जा रहा है। और बनी इसराइल की जो पहली पुरानी नस्ल थी उसने उस अहद में वादा भी किया कि हम जो है वो शामिल होंगे। और जैसा इब्रानियों ख़त में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि वो उनके नुक्स बताकर, लोग जो नुक्स का लफ्ज़ है उसके लिए खुदा के कलाम को लेते हैं कि जी शायद शरीयत में नुक्स था, उस अहद में नुक्स था। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की तरफ से कभी भी कोई नुक्स नहीं है। खुदा की ज़ात तो कामिल है। नुक्स वाली चीज़ खुदा की तरफ से नहीं आती, ये प्रॉब्लम इंसानों में है। तो वहाँ पर दिखा है कि वो उनके नुक्स बताकर, उसका नुक्स नहीं, उनके नुक्स बताकर। तो हम देखते हैं किस तरह खुदावंद का कलाम ये बताता है कि लोगों में प्रॉब्लम आ गई। खुदा का अहद जो था वो ठीक था, खुदा के इंटेंशन भी ठीक थी, खुदा का कलाम भी जो है रास्तबाज है, लेकिन प्रॉब्लम किन में आई? प्रॉब्लम जो है वो लोगों में आई है। वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनके अंदर नुक्स था। और वो कैसे नज़र आता है कि जैसे ही मूसा अहद बांध कर उसके बाद पहाड़ पर गया और 40 दिन और 40 रात वहीं पर रहा, तो नीचे लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया। नीचे लोगों ने अपने लिए एक डिफरेंट माबूद घर लिया और खुदा से दूर हो गए। लेकिन आप ये देखें कि जब अहद बांधा गया, पहला अहद, तो वो अहद जब बांधा गया है बनी इसराइल के साथ, तो खून साथ बहाया गया। लिखा है कि खून लिया गया कबीलों के मुताबिक और मूसा ने वो खून लेकर छिड़का और कहा कि ये लो इस अहद का खून, ये जो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहाया गया है, जो तुम्हारे लिए छिड़का गया है, उस अहद का खून जो कि खुदा ने तुम्हारे साथ बांधा है। अब यही काम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने किया कि जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने आकर जब आखिरी फसा खाया ज़मीन पर, तो उन्होंने आकर क्या कहा कि उन्होंने खून छिड़का और कहा कि ये लो मेरे अहद का खून, ये उस नए अहद का खून है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह इस अहद की तरफ जिसका जिक्र एक्सोडस चैप्टर 24 में है रेफ़र नहीं कर रहे थे। यीशु मसीह इसका जिक्र नहीं कर रहे थे, बल्कि खुदा यीशु मसीह उस नए अहद का जिक्र कर रहे थे जिसका जिक्र इब्रानियों ने भी किया है और जिसका जिक्र यिर्मयाह ने किया था। अब वो नया अहद जो है वो कहाँ है? क्योंकि बाइबल हमें इसके बारे में बताती है। वो नया अहद नए अहदनामे में नहीं लिखा हुआ, बल्कि वो नया अहद तौरात में लिखा हुआ है, वो भी शरीयत की किताब में ही लिखा हुआ है। और खुदावंद ने कहा था कि ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा के साथ बांधा था। बनी इसराइल और बनी यहूदा की बात हो रही है। तो न्यू कवनेंट जो है वो भी इसराइल के साथ, उसकी सेकंड जनरेशन के साथ बांधा गया, और बाप दादा के साथ जो बांधा था उससे डिफरेंट था। बाप दादा के साथ अहद जो था वो हुरब के पहाड़ पर जब मूसा वहाँ पर मौजूद थे वहाँ बांधा गया, लेकिन
दूसरा अहद जो नया अहद है वो इस्तिस्ना की किताब यानी कि बुक ऑफ डिट्रोनमी चैप्टर 29 में उसका जिक्र है। विवस्त्रसार की किताब उसका 29वां बाब 29 चैप्टर और उसकी पहली आयत लिखा है कि इसराइलियों के साथ जिस अहद को बांधने का हुक्म खुदावन ने मूसा को मोआब के मुल्क में दिया उसकी ये बातें हैं। ये उस अहद से अलग है जो उसने उनके साथ हुरब में बांधा था। तो बात यह है कि हुरब में जो अहद बांधा वो पहला अहद था। मोआब में यानी कि बादशाह वो जो मुल्क कनान में जाने से पहले, वादा की ज़मीन में जाने से पहले जो अहद बांधा गया वो अलग अहद है, वो सेकंड कवनेंट है जिसको न्यू कवनेंट कहा जाता है। जब पहला अहद बांधा गया तो जानवरों का खून छिड़का गया, लेकिन जब सेकंड कवनेंट जिसको न्यू कवनेंट कहा जाता है जो बांधा गया तो किसी जानवर का, किसी चीज़ का खून वहाँ पर नहीं छिड़का गया। और जो यहूदी लोग ये बिलीव करते हैं कि जब मसाया आएगा तो वो आकर कुर्बानी का खून छिड़केगा। ऑब्वियसली वो ये नहीं सोचते कि वो खुद अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर देगा। सो यहूदी लोग जो हैं वो अभी तक मुस्तकबिल में देख रहे हैं, लेकिन उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं है कि मसाया जो है वो आ चुका है और उसने अपना खून छिड़क दिया है, उसने अपना बदन और खून जो है वो कुर्बान होने के लिए दे दिया है। सो हम खुदा का शुक्र करते हैं। और ये जो अहद है ये बनी इसराइल के घराने और बनी यहूदा घराने के अलावा और भी सबसे है। 12वीं आयत में लिखा है, इस्तिस्ना की किताब 29 बाब की 12वीं आयत लिखा है कि ताकि तू खुदावंद अपने खुदा के अहद में जिसे वो तेरे साथ आज बांधता और उसकी कसम में जिसे वो आज तुझसे खाता है शामिल हो, और वो तुझको आज के दिन अपनी कौम करार दे और वो तेरा खुदा हो, जैसा उसने तुझसे कहा, जैसे उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम, इसहाक और यकूब से कसम खाई। और मैं उस अहद और कसम में फ़कत तुम ही को नहीं पर उसको भी जो आज यहाँ के दिन खुदावंद हमारे खुदा के ज़रूर हमारे साथ यहाँ खड़ा है, और उसको भी जो आज के दिन यहाँ हमारे साथ नहीं उनमें शामिल करता हूँ। मेरे अज़ीज़, वो जो यानी कि सेकंड जनरेशन वहाँ पर इसराइल की खड़ी थी जिनके साथ इमीडिएटली बांधा गया। और फिर लिखा है कि वो तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, जिनमें हम और आप सारे शामिल हैं, हम सब उस नए कवनेंट का हिस्सा हैं। और कैसे बने? खुदावंद यीशु मसीह नासरी के खून के सबब से, यहोशुआ हमशियाह के खून के सबब से यीशु ने आकर खून जो है वो अपना दे दिया। और आप ये देखें कि ये टाइपोलॉजी, ये पिक्चर कैसे है कि यहोशुआ जो है वो, जो कि मूसा का शागिर्द था यहोशुआ, वो उनको वादे की ज़मीन में, आराम की ज़मीन में लेकर जाना चाह रहा है। और उससे फ़ौरन पहले खुदा ने अहद बांधा है, दोबारा अहद, नया अहद बांधा है। और यीशु मसीह भी हमें 1000 साल बादशाही में और फिर अब्दी बादशाही में लेकर जाना चाहता है। और खुदावंद खुदा ने जो है वो अहद मसीह के वसीला से हमारे साथ कैसे बांधता है? जब हम तौबा करते, बपतिस्मा लेते हैं, अपनी ज़िंदगी खुदावंद खुदा को देते हैं। और नया अहद जब बांधा गया तो आप देखें कि इस्तिस्ना की किताब के 29 बाब में यह अहद बंधा है और उसके बाद कोई खून नहीं छिड़का गया, क्योंकि खून मसीह ने आकर इसका दिया है। और इस अहद का फ़ायदा क्या हुआ? 6ठी आयत में लिखा है, 30th चैप्टर इस्तिस्ना की किताब बुक ऑफ डिट्रोनमी 30वां बाब 30th चैप्टर उसकी वर्स 6 में लिखा है कि खुदावंद तेरा खुदा तेरे और तेरी औलाद के दिल का खतना करेगा, ताकि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान से मोहब्बत रखे और जीता रहे। ये जो अहद है नया अहद जो है वो दिल के ख़तने से ताल्लुक़ रखता है। पुराना अहद जो था वो पत्थर की तख्ती से ताल्लुक़ रखता था। इसी बारे में हिस्कियल ने कहा है कि मैं तुम्हारा संगीन दिल निकाल कर गोश्तीन दिल डाल दूँगा, यानी कि स्टोनी हार्ट निकाल कर जो है वो मीठी हार्ट डालूँगा, यानी कि नरम दिल डाल दूँगा। यही चीज़ जो है वे इब्रानियों के ख़त में वो कहता है कि तुम्हारे साथ क्या किया गया कि जब नया अहद बांधा गया तो मैं अपने कवानीन, अपने आइन उनके जहनों में डाल दूँगा और अपने कवानीन उनके दिलों पर लिख दूँगा। जब अहद बंध जाता है खुदा का नया अहद, तो खुदावन का पाक रूह हमारे दिलों में आता है। और पाक रूह का काम क्या है कि खुदा के अहकाम की पैरवी हमसे करवाए, खुदा के आइन की पैरवी हमसे करवाए, खुदावन के मुंह की बातों को हमसे पूरा करवाए, हमारी ज़िंदगियों में से पूरा करवाए। और ये पाक रूह खुदावन से मांगना कितना ज़्यादा ज़रूरी है फिर, क्योंकि हमें फिर उससे हेल्प मिलती है, पाक रूह से मदद मिलती है। खुदावन का शुक्र हो इस बात के लिए, क्योंकि हम अपनी कोशिश से चाहें तो खुदा के हुक्मों को नहीं मान सकते, जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, क्योंकि वो सेल्फ एफर्ट है। एंड वी आर ऑलवेज़ फॉलन शॉर्ट, वी आर ऑलवेज़
हमारे अंदर हमेशा कमी है, क्योंकि वो लिखा ना कि वो उनके नुक्स बताता है, उनके नुक्स खुदा बता रहा है, क्योंकि हम में हमेशा नुक्स है। और अगर कोई चीज़ जो कि हमें हेल्प करती है खुदा के हुक्मों को मानने के लिए, वो खुदा का पाकरू है। सो अगर कोई शख्स ये समझता है कि मैं खुदा के हुक्मों को नहीं मान सकता, मेरे लिए मुश्किल है, तो फिर वो खुदावन से मदद मांगे और खुदा से पाकरू को मांगे और खुदा से कहे कि खुदावन तू अपनी रूह को भेज, क्योंकि लिखे ना कि मैं अपनी रूह उनके बातन में डालूँगा और अपने आइन की पैरवी उनसे कराऊँगा। एज़ेकिएल चैप्टर 36 में जाकर ये पढ़ सकते हैं। सो इब्रानियों के ख़त में वापस जाता हूँ और दोबारा आपको ये आयत पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि खुदावंद का कलाम इस बारे में बड़ा ही ज़्यादा क्लियर है। लिखा है कि ये उस अहद की मानिंद ना होगा जो मैंने उनके बाप दादा के साथ उस दिन बांधा था, जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनका हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम ना रहे। खुदावंद फरमाता है कि मैंने उनकी तरफ कुछ तवज्जो ना की। फिर खुदावंद फरमाता है कि जो अहद इसराइल के घराने से उन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा, उनके दिलों पर लिख दूंगा, और मैं उनका खुदा होऊंगा और वो मेरी उम्मत होंगे। और हर शख्स अपने हम वतन अपने भाई को ये तालीम ना देगा कि तू खुदावंद को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे याद कर लेंगे, मुझे जान लेंगे इसलिए कि मैं उनकी नाराज़गियों पर फिर रहम करूँगा और उनके गुनाहों को फिर कभी याद ना करूँगा। और जब उसने नया अहद किया तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब हो जाती है। तो ये है कि वो जो पहला अहद था वो टूट गया, क्योंकि खुदावंद के जो अल्फाज के मुताबिक बनी इसराइल ने वहाँ पर अमल ना किया। लेकिन जो दूसरा अहद है वो नहीं टूट सकता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस अहद का दरमियानी हमारे लिए हमारे दरमियान में मौजूद हुआ। सो हम खुदा का शुक्र, खुदावंद के नाम की तारीफ़ करते हैं कि यीशु मसीह हमारा दरमियानी है। सो दोनों अहद जो है वो मूसा की तौरात में लिखे हैं, पहला भी और दूसरा भी, यानी कि पुराना भी और नया भी। सो इसलिए शरीयत को समझना जानना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमें वहीं से मिलेंगी। पूरी बाइबल को अप्लाई करना बड़ा ज़रूरी है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दें, आमीन। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको तहसीन और शिकायना का सलाम पहुँचे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे, यीशु मसीह का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। हम अपने मालिक खुदावंद बादशाह की तारीफ़ करते हैं, सताइश करते हैं और प्रस्तुत करते हुए खुदावंद की हज़ूरी में आते हैं। मुबारक कहते हैं अपने प्यारे आसमानी बाप को। आज हम फिर उसी पैसेज को देख रहे हैं, इब्रानियों 8 बाब उसकी 8 से लेकर 13 आयत। लेकिन उसमें हम देखेंगे कि खुदावंद ने इसराइल और यहूदा से अहद बांधा है। जो नया अहद है वो इसराइल और यहूदा से है। पुराना अहद हाउस ऑफ इसराइल और याकूब से था, यानी कि याकूब के पूरे घराने के साथ है। इसके ऊपर काफ़ी लंबी स्टडी की जा सकती है, जिसको 2 घरानों की तालीम भी कहा जाता है, ये 2 हाउस थ्योरी। मैं उसका लुबे लुबाब आपको बता दूं कि 2 हाउस थ्योरी जो है उसका जो 1 लाइनर यही होगा कि यहूदी जो हैं वो बनी यहूदा हैं, और बनी यहूदा जब कहते थे या यहूदी जब कहते थे तो उसमें 2.5 कबीले आते थे, 3 कबीले बल्कि, यानी यहूदा, बिन्यामीन और लावी का कबीला। बाकी जो सारी हुकूमत थी उसको शुमाली हुकूमत कहते थे। वो हाउस ऑफ इसराइल या इसराइल का घराना कहलाता था, जो 10 कबीलों पर मुश्तमिल थे। बाइबल के मुताबिक ये है कि वो 10 कबीले जो हैं वो तितर बितर हो गए। इसराइल की खोई हुई भेड़ें उन्हें कहा जाता है, और उन्हीं को वापस बुलाने के लिए खुदा यीशु मसीह अपनी पहली आमद में आए। बाइबल में लिखा है ना कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास अलावा और किसी के पास नहीं भेजा गया। तो बात यह है कि बहुत सारे लोग इस आयत को यूँ इंटरप्रेट करते हैं कि देखें यीशु मसीह पहले यहूदियों के लिए आए थे, जब यहूदियों ने इनकार कर दिया तो फिर गैर कौमों के लिए दरवाज़ा खोला। नहीं, यीशु मसीह अपनी पहली आमद में इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास आए, यानी 10 कबीलों के लिए आए थे, यहूदी के लिए नहीं आए थे, और या सिर्फ यहूदी के लिए नहीं आए थे, यूँ कहना चाहिए। और वो 10 कबीले कहाँ हैं? वो 10 कबीले मेरे अजीज़ों हम हैं। हम, हमारे बाप दादा जो हैं वो उन नॉर्दर्न ट्राइब में से आए हैं। पूरी दुनिया में अब्राहम का जो खून था वो फैल गया, और वो 10 कबीले दुनिया के अंदर मिक्स हो गए और तितर बितर हो गए, और हर कौम और कबीला में जाकर वो पेवस्त हो गए।
क्योंकि इब्राहिम से वादा ये किया गया था, हमारे बाप इब्राहिम से, पैदाइश की किताब 12वें बाब में, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12, कि तेरे अंदर से कौमें पैदा होंगी, तेरे अंदर से कबीले ज़मीन की सब कौमें तेरे वसीला से बरकत पाएंगी। वो कैसे बरकत पाई? जब ये 10 कबीले जो थे वो, या इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ें जो थी वो पूरी दुनिया में फैल गई, और हर कौम और कबीला जेंटाइल में जाकर वो व्यवस्थ हो गए, शामिल हो गए। उन्हीं के लिए खुदा यीशु मसीह अपनी पहली आमद में आए, जिसमें से हम सब मौजूद हैं, हम सब। तो ये इंटरप्रिटेशन के जी यीशु मसीह पहले यहूदियों के लिए आए थे, वो उन्होंने नहीं माना, तो फिर खुद गैर कौमों के लिए दरवाज़ा खुला। देखें, खुदावन ने भी तो कहा था मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए आया। वो गलत इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वो जो लोग वहाँ पर मौजूद थे वो खोए हुए नहीं थे, वो उधर ही थे। खोई हुई से मुराद ये है कि जो भेड़ें या जो कबीले इसराइल के 12, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने एक चीज़ याद रखें कि 12 कबीले पूरे वापस लाने हैं, और जब खुदा की बादशाही आएगी तो यरूशलेम के 12 दरवाजे हैं, और 12 दरवाज़ों पर 12 कबीलों के नाम लिखे हैं, और हर शख्स अपने अपने कबीले के दरवाज़ा में से उस शहर में दाखिल होगा। और 12 के 12 रसूल जो हैं वो उन 12 कबीलों पर सल्तनत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी जो है वो एक और डिटेल्ड स्टडी है, इसको हम मे बी नेक्स्ट टाइम देख सकते हैं, इस तौरात और फजल यानी शरीयत और फजल की स्टडी के बाद। तो हमें वापस अपने अपने कबीले में लाएगा खुदा, हमें बताया जाएगा कि हम कौन से कबीला से हैं, कौन से घराने से हैं। दैट वुड बी रिवील्ड टू अस। खुदावंद अपना फजल करेगा और हमें ये बताएगा। लेकिन अगेन बात ये आती है कि इसका निजात से क्या ताल्लुक है। निजात जो है वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लहू से है, लेकिन इसका ताल्लुक निजात से नहीं, इसका ताल्लुक मिरास से है। जैसे हुक्मों को मानने का ताल्लुक ताबेदारी से है और बरकत से है। हमारी जो ट्राइबल आइडेंटिटी है, हमारी जो कबायली पहचान है कि हम बनी इसराइल के किस कबीला से हैं, उसका ताल्लुक मिरास से है। क्योंकि जो है हम जब खुदा की बादशाही में जाएंगे तो हमें मिरास मिलेगी। यशवा जो कि मूसा का शागिर्द था, यशवा खुदा का बंदा, अजीम लीडर, वो खुदा में यीशु से यानी असल यशवा की वो तस्वीर है। तो आप देखें कि यशवा ने उन्हें कनान के मुल्क में दाखिल किया, उन्हें मिरास दी, गुनाह की फ़ौजों को वहाँ से भगाया। यही चीज़ खुदा में यीशु मसीह में हम देखते हैं कि असल यशवा जो है खुदा में यीशु मसीह नाज़री, जब वो वापस आएंगे तो वो हमें हमारे मुल्क यानी बनी इसराइल के दरमियान, इसराइल के कंट्री के अंदर वो हमें सेटल करेंगे। 1000 साल बादशाही ज़मीन पर होगी। यरूशलेम जो है वो उसका दारुल हुकूमत होगा, या कह लें उसका कैपिटल होगा। और वो बाउंड्रीज़ जिनका वादा इब्राहिम के साथ किया गया था वो अता की जाएंगी, यानी दरिया नील से लेकर दरिया फ़िरात तक और बड़े समुंदर तक, ये सब जो एरिया था। मज़े की बात यह है कि यही एरिया जो था वो बाग एदन का भी था। सो एंड ऑफ द डे खुदा हमें किस चीज़ की तरफ रिस्टोर करे? बाग एदन की तरफ। क्योंकि अगर आप बाग एदन का एरिया पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर 2 में जाएँ, वहाँ पे 4 बड़ी नदियों के, 4 बड़े दरियाओं का जिक्र है। और वो जो 4 बड़े दरिया जो थे वो बाउंड्री के तौर पर काम करते थे बाग एदन की, यानी कि दजला, फ़िरात, जेहून जो है वो रिवर नाइल है, दरिया नील, और फैसून जो था वो एक दरिया था जो कि सऊदी अरब के बीचों बीच बहता था। अब वो दरिया सूख चुका है, सऊदी अरब को राइट इन द मिडल वो कट करता था। तो ये 4 बाउंड्रीज हैं, यानी कि खुदा की जब हम जाएंगे तो खुदा की बादशाही जब यानी 1000 साल बादशाही जब आएगी तो उसकी जो ज़मीन के ऊपर एक बाउंड्री होगी, एक सरहदें होंगी। तो इधर से सरहद जो है वो रिवर नाइल के तक होगी, यानी कि दरिया नील जो है वो सरहद है। इधर से वो दरिया दोबारा जारी किया जाएगा, फैसून का दरिया जो था, जो कि सऊदी अरब के बीच में से गुजरता है, और इराक़ और सीरिया के अंदर से और ईरान के अंदर जो दरिया गुजरते हैं, यानी कि दरिया दजला और दरिया फ़िरात, यूफ्रेटिस एंड हिद्दिगल, ये जो दरिया हैं ये इराक़ में और टर्की में है, और बिट ऑफ दैट ईरान में भी है। तो ये खुदा की जो हमारी जो डोमिनियन होगी उसका ये बाउंड्रीज़ होंगी। अगेन ये चीज़ हमने बड़ी क्लियरली डिटेल में पढ़ी थी जब हमने एंड टाइम्स को स्टडी किया था। तो ये हमारी जो है वो फ्यूचर है जिसमें हमें घर मिलेंगे, हमें
ज़मीन मिलेगी, हमें रहने के लिए जगह मिलेगी, हमें मिरास मिलेगी, जिसका जिक्र नबियों की किताबों में है। अगर आप मीका की किताब पढ़ें, आप यिर्मयाह की किताब पढ़ें, हिजकियेल की किताब पढ़ें ख़ास तौर पर, जिसमें मिरास का जिक्र है। मुकाशवा की किताब पढ़ें, मिरास का जिक्र है। सो खुदावंद ने हमारे लिए ये बनाया है। सो ये जो नया अहद है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ही सारी चीज़ें हैं। अगर हम मसलन अगर इसकी डिटेल अगर हम पढ़ना शुरू कर दें तो हम ये देखेंगे कि अव्वल तो इतना डिटेल में अभी मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, लेकिन अगर हम डिटेल पढ़ें तो इस पे भी काफ़ी दिन सिर्फ इसी आयत पे कि नया अहद इसराइल और यहूदा के घराने से बांधूंगा, उस पर लग सकते हैं। अब ये बात है कि अब हम कहाँ पर फ़िट हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि हम तो 10 कबीले हैं, हम जहाँ पे फ़िट होते हैं, अगर हम उस अहद का हिस्सा बनना चाहते हैं, जैसे कल हमने सीखा था, तो हमें जो है वो किसी ना किसी तरीके से उस ममलिकत का हिस्सा बनना पड़ेगा। मैं आपको रोमियो के ख़त 11वें बाब में लेके जाना चाहता हूँ, रोमन्स चैप्टर 11 और उसकी 13वीं आयत। लिखे कि मैं ये बातें तुम गैर कौमों से करता हूँ, क्योंकि मैं गैर कौमों का रसूल हूँ, इसलिए अपनी खिदमत की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी तरह से अपनी कौम वालों को गैरत दिलाकर उनमें से बाज़ को निजात दिलाऊँ। क्योंकि जब उनका खारिज हो जाना दुनिया के आ मिलने का बायस हुआ, तो क्या उनका मकबूल होना मुर्दों में से जी उठने के बराबर ना होगा। अब बात हो रही है कि ये जो कबाइल थे जिनको खुदा ने खारिज कर दिया, वो दुनिया के आ मिलने का बायस हुए। कैसे? जब खुदा में यीशु मसीह आए तो वो उन खोई हुई भेड़ों को, यानी उन 10 कबीलों को ढूंढने के लिए आए, उनको वापस लाने के लिए आए। और लिखा है कि जब उनका खारिज होना दुनिया के लिए निजात का बायस, दुनिया के लिए आ मिलने का बायस हुआ। वो कैसे? जब खून जो था इब्राहिम का वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गया, जेंटाइल्स ना रहीं, और वो इसराइल के कबीले और वो सारे मिक्स मैरिजेज और ये सब कुछ हुआ। अगेन आपको मैं क्लियरली बताता चलूँ कि इब्राहिम का खून हमें निजात नहीं दे सकता, क्योंकि इब्राहिम भी निजात का मतलाशी था। यीशु मसीह ने कहा इब्राहिम मेरा दिन देखने की आरज़ू रखता था। निजात खुदा यीशु मसीह के खून से है। इसका ताल्लुक सिर्फ मिरास के साथ है। ये मैच्योर स्टडी है। इमेच्योरिटी की बात ये होती है कि जब किसी से बात की जाए तो अगर कोई बंदा हर बात का ये जवाब दे कि इसका निजात से क्या ताल्लुक है, इसका निजात से क्या ताल्लुक है, इससे हम निजात नहीं पा सकते, तो आपको उसी वक्त रियलाइज़ कर लेना चाहिए जब अगर आप फ़र्ज़ करें आप किसी शख्स को मैच्योर स्टडी कराएं या मैच्योर बात बताएं और बंदा निजात पे अटका रहे और कि नहीं इसका निजात से कोई ताल्लुक नहीं, इसका निजात से क्या लेना देना, तो आपको रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि ये बंदा भी दूध पी रहा है और ये सिर्फ निजात पे ये भी ठहरा हुआ है, निजात से आगे नहीं बढ़ा। क्योंकि निजात पाने के बाद कुछ लोग जो हैं वो निजात पाने के बाद हमें आगे बढ़ना होगा। कुछ लोग जो हैं वो मसलन उन्होंने 30-40 साल पहले निजात पाई होती है और उनका निजात का तजुर्बा 30-40 साल पुराना है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़े। उनसे जब भी बात करें वही कहते हैं इसका निजात से क्या ताल्लुक है। तो ये मेंटल स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी की तरफ, यानी कि बचपने की तरफ इशारा करती है ये बात। लेकिन इन जो बातें जो आज हम सीख रहे हैं इनका निजात से ताल्लुक नहीं है, इनका मैच्योरिटी से ताल्लुक है। और फिर कहता है कि जब नज़र का पहला बेड़ा पाक ठहरा तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है। जब जड़ पाक है तो डालियाँ भी ऐसी ही हैं। अब जड़ क्या है ये हम सीखेंगे। लिखा है कि अगर बाज़ डालियाँ तोड़ी गईं तो तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ, जैतून की रोगतदार जड़ में शरीक हो गया। तो तू उन डालियों के मुकाबले में फ़ख्र ना कर, अगर फ़ख्र करेगा तो जान रख के तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझे संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियाँ इसलिए तोड़ी गई कि मैं बेबंद हो जाऊँ। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से काम है। बस मगरूर ना हो, मगरूर ना हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह डालियों को मिसाल बनाकर, जड़ जो है ये याकूब का घराना, याकूब है, यानी कि हाउस ऑफ जेकब है, और डालियाँ जो हैं वो कबीले हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने कहा कि कुछ डालियाँ तोड़ी गईं, यानी कि उनको अलहदा किया गया ताकि तू दाखिल हो सके, जो जेंटाइल में से जंगली जैतून है, तू अंदर आके उसमें शामिल हुआ है। इसी तरह आप ये देखें कि इसराइल को जैतून का, ताक का पौधा कहा गया। यीशु मसीह ने फिर अपने आप को ये तशबीह भी दी कि मैं वो ताक का पौधा हूँ, मैं हूँ अंगूर का दरख्त, तुम मेरी डालियाँ हो। तो ये जो सारी तस्वीर है डालियों की और ये सब कुछ,
ये बनी इसराइल के लिए यूज़ होती है बात। सो लुबे-लुबाब ये है कि हम सब उस दरख्त के अंदर, उस जड़ के अंदर पेवस्त हो गए हैं, क्योंकि हम उस जैतून का हिस्सा बन गए हैं। अब हम जो असली डालियाँ हैं, यानी कि बनी यहूदा की बात हो रही, उसके मुकाबला में फ़ख्र ना करें, हम उनको गंदा ना करें, हम उनको ये ना कहें कि ये छोटे हैं, ये सही नहीं है, इनको इनसे नफ़रत की जाए, इनकी बात ना मानी जाए। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम उसमें पेवस्त हुए हैं। तो जब हम उसमें पेवस्त हुए हैं तो तब हम उस नए अहद का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि नया अहद किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? नया अहद जो है वो ये हमें बताता है कि नया अहद इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से बांधा गया है। अब हम जो अपने आप को अगर जेंटाइल समझते रहेंगे या समझते हैं, लेट से कोई हो सकता है वाकई जेंटाइल ही हो, तो उसके लिए तो फिर कोई होप नहीं है। द ओनली होप दैट पर्सन हैज़ टू बी ग्राफ्टेड इन टू द हाउस ऑफ इज़राइल और हाउस ऑफ जूडा। यानी कि अगर कोई जेंटाइल है तो उसको एक ही चीज़ की हाजत है कि वो पेवस्त हो जाए, पैबंद हो जाए यहूदा और इसराइल के घराने में से किसी एक में से, क्योंकि अहद जो बांधा गया है वो या तो इसराइल के घराने से बांधा गया है या यहूदा के घराने से बांधा गया है। तो जब हम पेवस्त हो गए हैं तो फिर हम खुदा के उन हुक्मों को जो खुदा ने यहूदा और इसराइल को दिए थे हमें मानना होगा। लोग एकदम कहते हैं ना, इन बातों से, इन अहकाम से, इस शरीयत से हमारा क्या ताल्लुक़ है, ये तो यहूदियों के लिए थी। तो मेरे अजीज़, नया अहद भी तो यहूदियों के लिए फिर हुआ ना, क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि नया अहद भी तो उन्हीं के साथ बांधा गया। तो हम जो है वो फिर यहूदा या बनी इसराइल के साथ पेवस्त होंगे तो हमें जो है वो अहद में शामिल होंगे। ये हकीकत है बाइबल की, इसको कोई झुटला नहीं सकता। हाँ, अहद को करने वाला खुदा यीशु मसीह है। तो इसका मतलब कैसे पेवस्त होंगे? जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो पेवस्त हो जाते हैं हाउस ऑफ इसराइल में, इसराइल के घराने में। तो जैसे रूथ ने कहा था कि तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग, तेरी शरीयत जो है, मैं कहूँगा कि उसको साथ ये भी ऐड करें कि अगर वो खुदा और वो लोग हमारे बन गए, हम उनके अंदर शामिल हो गए, उस घराने का हिस्सा बन गए, तो वो कवानीन जो उस खुदा ने उस घराने को दिए थे वो भी हम पर लागू होते हैं। लेकिन हम मलकीसिदक की कहानत के अंदर वो रहकर वो पूरे करते हैं, लावी के तौर पर नहीं। सो ये नया अहद है, इसलिए हम पर अप्लाई ऐसे होगा। अगर हम उस चीज़ का हिस्सा बनेंगे तो हम पर अप्लाई होगा, अगर नहीं बनेंगे तो फिर हम पर वो अप्लाई नहीं होगा। नए अहद में हम शामिल ही नहीं है। इस चीज़ को हम आगे स्टडी करते जाएंगे। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।